हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, इनके एंटोनिम सिनोनिम्स और जो हाइलाइटेड सेंटेंस हैं उनमें ग्रामर रूल्स भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं पर डे सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ और आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आर्टिकल इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे खुद से भी 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपके माइंड्स में वो ग्रामर रूल्स और जो हाइलाइटेड वर्ड्स के एंटोनिम सिनोनिम्स बताएंगे वो फिक्स हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कन्फ्लिक्ट जोन मतलब ऐसा जोन जहाँ पर हिंसा हुई है या झड़प हुई है या क्लैशेस हुई हैं। कन्फ्लिक्ट का सिनोनिम होता है क्लैश। कन्फ्लिक्ट जोन ऐसा जोन जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुई है, मतलब कि हिंसा हुई है या क्लैशेस हुई हैं। क्लैशेस में आपस में भिड़ंत। देखिए यहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, जोन जो है वो हमारा नाउन है। जोन मीन्स होता है क्षेत्र। जिस तरीके से कोरोना के टाइम में हम लोगों ने सुन रखा है कंटेनमेंट जोन होता है, मतलब उस क्षेत्र में जाने से प्रतिबंध कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना के केस बहुत अधिक होते थे या बहुत तेज़ी से केसेस वहाँ पर बढ़ रहे होते थे, तो वो कंटेनमेंट जोन होते थे। ये है कन्फ्लिक्ट जोन, मतलब एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जाता है जहाँ पर वायलेंस हुई थी या जहाँ पर कोरोना केस फैले हुए होते हैं, उसे कंटेनमेंट जोन बोलते थे, क्योंकि उसे मतलब कि सर्किल को मतलब या जोन को प्रतिबंधित कर देते थे। तो ये है कन्फ्लिक्ट जोन जहाँ पर हिंसा हुई है। द चार्ड रिमेन्स ऑफ हाउसेस डेज आफ्टर वायलेंट क्लैशेस। जो वायलेंट क्लैशेस हुई है, वायलेंट में होता है हिंसात्मक रूप से। द चार्ड रिमेन्स ऑफ हाउसेज, जो घर हैं, ये जो ऊपर फोटो में घर दिखाए गए हैं, उनके अवशेष बचे हुए हैं, जले हुए अवशेष। ये देखिए जले हुए के निशान बने हुए हैं। द चार्ड रिमेन्स ऑफ हाउसेस डेज आफ्टर वायलेंट क्लेसेस इन मणिपुर। जो मणिपुर में क्लेसेस हुई हैं, मतलब हिंसात्मक क्लेसेस हुई हैं, उनके कुछ दिनों के बाद सिर्फ वहाँ पर 4 रिमेन्स बचे हुए हैं, मतलब जले हुए टुकड़े, मतलब जले हुए घर बचे हुए हैं। डेज आफ्टर मतलब कुछ दिनों के बाद। इन आया हुआ है मणिपुर से पहले, मतलब इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। मणिपुर स्टेट है इसीलिए इनका यूज किया गया है। छोटे स्थानों के लिए ऐट का यूज किया जाता है। द जो हमारा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। चार्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। रिमेन्स जो है हमारा नाउन है। रिमेन वर्ब भी होती है और रिमेन्स जो है, रिमेन्स जब हो जाता है तो अवशेष होते हैं, मतलब ये नाउन है। आप जो है हमारा प्रीपोजिशन है। हाउसेज जो हमारा नाउन है, क्योंकि आप से पहले नाउन है तो आपके बाद भी नाउन होगा। डेज आफ्टर मतलब कुछ दिनों के बाद। वायलेंट हमारा एडजेक्टिव है। क्लेसेस जो है हमारी नाउन है। क्लेसेस में होता है कन्फ्लिक्ट या भिड़ंत। इन मणिपुर में द अनऑफिशियल डेथ टोल इज ओवर 50। जो अनऑफिशियल, देखिए एक तो होती है ऑफिशियल, मतलब जिसे सरकार पुष्टि करती है या वेरीफाई करती है। द अनऑफिशियल और दूसरी होती है अनऑफिशियल, जिसे मतलब कि पत्रकारों के द्वारा या लोगों के द्वारा गिना जाता है, उसे अनऑफिशियल कहते हैं। जो सरकारी मतलब गैर सरकारी बोलते हैं अनऑफिशियल को हिंदी में। द अनऑफिशियल डेथ टोल, जो मतलब अनऑफिशियल मतलब गैर सरकारी डेथ टोल है, मतलब जिन्हें गिनती गई है। डेथ टोल में होता है मृतकों की संख्या। डेथ टोल पूरा वर्ड होता है, इसका मतलब मृतकों की संख्या। इज ओवर 50 मतलब वो 50 से अधिक है। ओवर मीन्स होता है से अधिक। देखिए द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अनऑफिशियल जो है एडजेक्टिव है। डेथ टोल जो है हमारा नाउन है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब आई है। ओवर एडजेक्टिव है। 50 फिर से नाउन है। डेथ टोल मतलब मृतकों की संख्या, मतलब संख्या से बात की गई, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है। और इज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, क्योंकि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब दूसरी मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ दूसरी मेन वर्ब नहीं आती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। मणिपुर सीएम। मणिपुर सीएम होल्ड्स मल्टी पार्टी मीट टू रिजॉल्व अनरेस्ट। मणिपुर के सीएम जो हैं एन बीरेन सिंह हैं। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मणिपुर के इस समय राज्यपाल कौन है या कौन है, कौन थी है, कौन मतलब सॉरी कौन है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर कि इस समय मणिपुर की गवर्नर कौन है।
मणिपुर मणिपुर सीएम, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह होल्ड्स मल्टी पार्टी मीट होता है मीटिंग। अब यहाँ पर आर्टिकल ए जरूर आएगा, क्योंकि मीटिंग जो होती है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, मतलब एक ही मीटिंग की बात की गई है। तो मणिपुर सीएम होल्ड्स मल्टी पार्टी मीटिंग, मतलब मणिपुर के सीएम ने एक मल्टी पार्टी, मतलब जिसमें जितनी भी राज्य की मणिपुर की मतलब पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टीज हैं, वो सभी उस मीटिंग में आई हुई थी, उन्होंने आयोजित की। होल्ड्स में होता है आयोजित करना। किस लिए मीटिंग हुई? टू रिजॉल्व अनरेस्ट, जो अशांति फैली हुई है मणिपुर में उसे रिजॉल्व करने के लिए। रिजॉल्व में होता है समाप्त करने के लिए या एड्रेस करने के लिए। रिजॉल्व का सिनोनिम होता है एड्रेस करना, कोई प्रॉब्लम या समस्या को सॉल्व करना। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। मणिपुर सीएम ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी मणिपुर जो है वो एडजेक्टिव है, सीएम हमारा नाउन है, क्योंकि जब दो नाउन्स पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। सीएम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया गया है, क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। आ मल्टी पार्टी मीटिंग, मतलब जिसमें बहुत सी पार्टीज ने मीटिंग में हिस्सा लिया था, उसकी अध्यक्षता किया, उसे बुलाया था। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू रिजॉल्व अनरेस्ट, और जो मीटिंग बुलाई गई थी वो अनरेस्ट, जो अशांति फैली हुई है, उसे एड्रेस करने के लिए, मतलब उसे समाप्त करने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी। मतलब सभी पार्टी से रिक्वेस्ट की गई थी या अपील की गई थी कि आप लोग साथ में आकर के ये जो अनरेस्ट है, मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और जो क्लेसेस हुई हैं उन्हें शांत कराने की कोशिश करिए। मणिपुर चीफ मिनिस्टर। अब आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं इसकी बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आर्टिकल समझ में आ जाए। हाल ही में मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, मतलब कि एक आदेश दे दिया राज्य सरकार को कि जो मैती कम्युनिटी है वहाँ पर मणिपुर में, एक मैती कम्युनिटी जो है, मतलब मैती जाति है, जो कि वहाँ पर मुख्य जाति है, मतलब उनकी जो आबादी है 32 लाख में से 53% सिर्फ मैती कम्युनिटी है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, राज्य सरकार से कहा कि आप जो है मैती कम्युनिटी को एसटी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं, मतलब इस पर विचार कर सकते हैं। और हुआ क्या, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, जिसके कारण हुआ क्या, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है, मतलब जो वहाँ के ग्रुप्स जो हैं छोटे छोटे स्टूडेंट्स के, वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि अगर आप एसटी कम्युनिटी में इन लोगों को डाल देंगे तो ये लोग एसटी कम्युनिटी का लाभ उठाएंगे, जिससे जो सरकारी नौकरियां हैं, मतलब कि वहाँ पर उनका जो मतलब पहले से एसटी कम्युनिटी है उनका हक मारा जाएगा। इसके खिलाफ वहाँ पर आवाज़ उठाने लगे, धरना देने लगे। धीरे धीरे जो धरने थे वो क्लासेस में कन्वर्ट हो गए। वैसे भी मणिपुर में जो है इस समय सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मणिपुर में सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस समय, इसीलिए वहाँ पर ये क्लासेस हुई हैं। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हेल्ड अ मल्टी पार्टी मीटिंग। देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज मीटिंग के लिए किया गया है, ऊपर जो हेडिंग में था वहाँ पर मीटिंग के लिए ए का यूज नहीं किया गया था। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने मल्टी पार्टी मीटिंग को बुलाया। हेल्ड मीन्स आयोजित करना या बुलाना। ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम को। ऑन सैटरडे इवनिंग मतलब शनिवार की शाम को। देखिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब किस लिए मीटिंग बुलाई गई थी वो बताया गया। फॉर कलेक्टिवली वर्किंग टूवर्ड ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। जो मीटिंग बुलाई गई थी किस लिए? फॉर कलेक्टिवली, मतलब सभी पार्टी जो हैं वो एक साथ आ जाएं, कलेक्ट हो जाए, मतलब एक साथ में आ जाएं। वर्किंग काम करें, टूवर्ड ब्रिंगिंग पीस शांति स्थापित करने के लिए, मतलब शांति लाने के लिए। एंड स्टेबिलिटी, और राज्य में स्थायित्व लाने के लिए। इवन एस होता है कंजंक्शन। जबकि द स्टेट वाज वेरीफाइंग द डेथ्स ऑफ 18 टू 20 पीपल। जबकि देखिए अनऑफिशियल जो डेथ्स हैं वो 50 हो चुकी हैं, मतलब 50 से अधिक हैं। जबकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, इवन एज मतलब जबकि द स्टेट मतलब मणिपुर सरकार वाज वेरीफाइंग में होता है पुष्टि करना, द डेथ्स ऑफ 18 टू 20 पीपल, मतलब सरकार ने 18 से 20 लोगों की मरने की पुष्टि की है। इन द इथनिक वायलेंस, जो जातीय हिंसा हुई है उसमें। इन पार्ट्स ऑफ मणिपुर के कुछ हिस्सों में। सिंस मई 3, जब से ये 3 मई से मतलब इथनिक वायलेंस फैला है तब से जो है सिर्फ 18 से 20 लोग मारे गए हैं। ऐसा जो है राज्य सरकार वहाँ पुष्टि कर रही है, मतलब वेरीफाई कर रही है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे।
जल्दी से ग्रामर रूल्स देखें। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्ड जो है वो मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो मीटिंग के लिए आया हुआ। मल्टी पार्टी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। ऑन सैटरडे इवनिंग मतलब सैटरडे की शाम को। फार जो हमारा प्रीपोजिशन है। कलेक्टिवली जो हमारा है वो एडजेक्टिव है। वर्किंग जो हमारा है वो नाउन है। टूवर्ड्स जो हमारा है प्रीपोजिशन। कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं एलवाई लगने के बाद भी एडजेक्टिव ही होते हैं। ब्रिंगिंग पीस मतलब शांति लाने के लिए प्रयास की करेंगे सभी पार्टी जो है शांति स्थापित करने के लिए सभी कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। एंड स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व लाने के लिए। इवन एज जो है कंजक्शन है उसके बाद फिर से डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। स्टेट की बात की गई मतलब मणिपुर की बात की गई है। द स्टेट वाज आया हुआ है क्योंकि जो मणिपुर है एक राज्य है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। वाज आया हुआ है। वाज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है मतलब कि सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में लिखा गया है। द डेथ्स ऑफ 18 to 20 पीपल 18 से 20 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की है। इन द एथनिक वायलेंस जो जाति हिंसा हुई है उसमें इन द पार्ट्स ऑफ मणिपुर के कुछ हिस्सों में सिंस मई थी जब से 3 मई से ये स्टार्ट हुई थी तब से सिर्फ 18 से 20 लोग मारे गए हैं ऐसा राज्य सरकार कह रही है। मतलब कि मणिपुर की सरकार कह रही है। द अनऑफिशियल टोल बेस्ड ऑन द बॉडी काउंट इन द 3 मेजर हॉस्पिटल। जो अनऑफिशियल मतलब कि जिसे सरकार जो पुष्टि नहीं करती है मतलब गैर आधिकारिक जिसे कह सकते हैं। द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अनऑफिशियल जो है एडजेक्टिव है। टोल जो है यहाँ पर नाउन है। बेस्ड जो है टोल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द अनऑफिशियल टोल जो मतलब गैर आधिकारिक मृत्युओं की संख्या है। बेस्ड ऑन वो आधारित है मतलब जो अनऑफिशियल टोल की गिनती की गई है वो आधारित है। बेस्ड ऑन मीन्स होता है आधारित होना या डिपेंड ऑन इसका सिनोनिम होता है। काउंट ऑन इसका सिनोनिम होता है बेस्ड ऑन का। द बॉडी काउंट मतलब बॉडी काउंट की गई है मतलब जो लोग मृत पाए गए हैं उनकी संख्या गिनी गई है। इन 3 मेजर हॉस्पिटल्स मेजर मीन्स होता है मेन हॉस्पिटल्स में जो मणिपुर के 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं मतलब मुख्य हॉस्पिटल्स हैं उनमें बॉडी काउंट की गई है। उससे जो है इज मोर देन 50 वो जो है डेथ टोल जो है मृतकों की संख्या वो 50 से अधिक बताई जा रही है। मतलब जब बॉडी काउंट की गई है जो 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं मणिपुर के उनमें जो है वो 50 से अधिक पाई गई है। ये अनऑफिशियल टोल है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनकी बहुत अधिक आलोचना हो कि अगर 54 लोग दिखाएंगे तो यही होगा कि उनकी सरकार की लोग आलोचना करेंगे। द आर्म फोर्सेस The armed forces have so far rescued over 25,000 people from conflict zones and shifted them to rescue establishments। देखिए द से स्टार्ट हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट पे सेंटेंस खत्म हुआ है। अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ेंगे। द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्म जो है ये एडजेक्टिव है। फोर्सेज जो है हमारी नाउन है। फोर्सेज एक से अधिक होती है इसमें पैरामिलिट्री फोर्स होती है मतलब बीएसएफ भी है आर्मी भी है एयरफोर्स भी है नेवी भी है मतलब सभी तरीके से फोर्सेज हैं इसीलिए फोर्सेज लिखा हुआ है। हैव जो है फोर्सेज के लिए आया हुआ है। सो फार जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले आता है। रेस्क्यू जो है हमारी वर्ब होती है। रेस्क्यू में होता है किसी को बचा करके सेफ जगह पहुंचाना मतलब इवैक्यूएट कर देना। रेस्क्यूड ओवर 25,000 पीपल 25,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है मतलब बचाया है। फ्रॉम कन्फ्लिक्ट जोन जो कन्फ्लिक्ट जोन होते हैं जहाँ पर हिंसा हुई है उन क्षेत्रों से। एंड शिफ्टेड देम और देम जो आया हुआ है 25,000 लोगों के लिए आया हुआ है और उन्हें शिफ्ट किया है। टू सिक्योर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर राज्य सरकार ने मतलब कि रहने के लिए टेंट या मतलब अन्य चीज़ों की व्यवस्था की है वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया मतलब पहुँचा दिया गया है आर्म फोर्सेस के द्वारा। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। सेंटेंस देखेंगे किस सेंटेंस में लिखा गया है। द अनऑफिशियल टोल ये हमारा सब्जेक्ट है। बेस्ड जो है वो टोल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बेस्ड ऑन पूरी फ्रेज होती है। द जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। बॉडी हमारा एडजेक्टिव है। काउंट हमारा नाउन है। इन हमारा प्रीपोजिशन है। 3 आया हुआ है इसीलिए हॉस्पिटल्स आया हुआ है। मेजर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और डेथ टोल के लिए जो है वो मतलब संख्या जो है उसके लिए इज आई हुई है। हेल्पिंग वर्ब मोर देन 50 मतलब 50 से अधिक की बात की है। द फिर से डेफिनेट आर्टिकल है। आर्म एडजेक्टिव है। फोर्सेस हमारा नाउन है। फोर्सेस के लिए हैव आया हुआ है। सो फार एडवर्ब टाइम होता है इसलिए वर्ब से पहले आया हुआ है। ओवर 25,000 पीपल मतलब 25,000 से अधिक की बात की गई है। फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है। कन्फ्लिक्ट जोन हमारा फिर से नाउन। कन्फ्लिक्ट जोन में कन्फ्लिक्ट जो है एडजेक्टिव है। जोन्स हमारा नाउन है। एंड से सेंटेंस ऐड किया गया मतलब दूसरा सेंटेंस जोड़ा गया है। रेस्क्यू है इसीलिए
रेस्क्यूड आया हुआ है पहले, इसीलिए बाद में शिफ्टेड आया हुआ। एंड के बाद सेम वर्ड्स मतलब सेम वर्ब्स का यूज किया जाता है। शिफ्टेड देम, देम जो है 25,000 पीपल के लिए आया हुआ है। टू सिक्योर इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो लोग मतलब कि पीड़ित हैं उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पर सरकार ने इंतजाम किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम में होता है को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम में होता है को छोड़कर। अपार्ट फ्रॉम द ऑल पार्टी मीट मतलब ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई है उसके अलावा मतलब उसे छोड़ करके। द मणिपुर सीएम, अब देखिए द आया हुआ है सीएम के लिए। द मणिपुर सीएम हेल्ड सेपरेट मीटिंग्स, मणिपुर सीएम ने अलग से मीटिंग की है। सेपरेट मीन्स होता है अलग, सेपरेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, मीटिंग्स हमारा नाउन है। विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, जो मणिपुर की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मतलब जो उनके संत महात्मा होते हैं उनसे भी मीटिंग की है। एंड द कोऑर्डिनेशन कमेटी, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है मतलब कि मल्टी पार्टी मीटिंग के अलावा जो मतलब कि जिस भी समुदाय के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियंस के जो उनमें संत महात्मा जो उनके मतलब धर्म गुरु हैं उनके साथ मीटिंग की है। और मणिपुर इंटीग्रिटी जो मतलब वहाँ पे मतलब छोटे ग्रुप हैं या जो एथनिक ग्रुप हैं उनके साथ भी मीटिंग की है। एंड इन्फ्लुएंशियल, अब बताया गया है जो COCMI है उसकी विशेषता बताइए, केसी ने पोजीशन से। एंड इन्फ्लुएंशियल मैती कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो COCMI है ये एक मैती कम्युनिटी आधारित संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन। टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मतलब कि धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब धार्मिक जो संत महात्मा होते हैं मतलब धर्मगुरु होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टू हाईलाइट द क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, रोल मीन्स होता है भूमिका, हाईलाइट मतलब उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू इंश्योरिंग पीस, की जो सिविल सोसाइटी है मतलब समाज है उसमें शांति स्थापित हो जाए, इसलिए जो धर्म गुरु लोग हैं कहते हैं उनकी लोग बात मानते हैं, इसीलिए उनके साथ भी मीटिंग की है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने। अपील फॉर पीस, अपील मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अपील मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, पीस के लिए निवेदन किया गया। हेल्ड आयोजित करना एन ऑल पार्टी मीटिंग, देखिए एन आया हुआ है क्योंकि आर्टिकल ए आया हुआ है। एन ऑल पार्टी मीटिंग मतलब ऑल पार्टी मतलब सभी पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई गई, उनके साथ भी बातचीत की गई। उसके बाद जो धर्म गुरु हैं मतलब कि क्रिश्चियंस के गुरु धर्म गुरु हैं, हिंदू के हैं मतलब पंडितों के हैं, ब्राह्मण मतलब पंडित में से ब्राह्मण जाते हैं और मुस्लिम में मौलाना लोग जाते हैं, इन सबके धर्म गुरुओं के साथ भी मीटिंग की क्योंकि इन लोगों की बात लोग सुनते हैं और मानते हैं जिससे कि शांति स्थापित हो जाए मणिपुर में, इसलिए उन्होंने कोशिश की है। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज तो मीटिंग की है। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान इट वाज रिजॉल्व टू अपील फॉर पीस, इट वाज रिजॉल्व मतलब ये कसम ली गई कि जो पीस के लिए मतलब शांति के लिए लोगों से अपील करेंगे लोग, ठीक मतलब धर्मगुरु जो पार्टीज के लोग हैं वो लोग इन द स्टेट मतलब मणिपुर में। एंड इनक्रेज ऑल सिटीजन, और सभी सिटीजन्स को प्रोत्साहित करेंगे टू अवॉइड, अवॉइड में होता है बचने के लिए, एनी एक्शंस दैट कुड लीड टू फर्दर वायलेंस आर इनस्टेबिलिटी, मतलब कि ऐसे कोई भी काम ना करिए, मतलब ये लोग कहेंगे मतलब इनकरेज करेंगे बढ़ावा देंगे ऑल सिटीजन सभी नागरिकों को टू अवॉइड, अवॉइड में होता है बचने के लिए, एनी एक्शन मतलब कोई ऐसा काम ना करिए दैट कुड लीड टू फर्दर वायलेंस जो कि आगे वायलेंस मतलब आगे हिंसा बढ़ने को प्रमोट करे या इनस्टेबिलिटी को प्रमोट करे। मिस्टर सिंह ट्विटर, मिस्टर सिंह ने ट्वीट किया है मतलब एन बीरेन सिंह ने ऐसा ट्वीट किया है कि सभी लोगों ने रिजॉल्व लिया है मतलब कि वादे किए हैं, कसम खाई है कि हम समाज में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे। इनकरेज में होता है प्रमोट करना, इनकरेज का सिनोनिम होता है प्रमोट करना, और अवॉइड का सिनोनिम होता है इग्नोर करना। मिस्टर सिंह ट्वीट मतलब एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया है। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाई, द मीटिंग वाज अटेंडेड मतलब कि वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। द मीटिंग वाज अटेंडेड, मीटिंग को अटेंड किया गया था मतलब दूसरे लोगों के द्वारा। बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्टीज के मतलब जो पार्टी के जो मतलब पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है मतलब अपना प्रतिनिधि भेजता है। रिप्रेजेंटेटिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिनिधि, जो पार्टी की अध्यक्षता करता है उस मीटिंग में। द मीटिंग वाज अटेंडेड, मीटिंग को अटेंड किया गया था बाई रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधियों के द्वारा फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज से आए हुए थे। वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी होता है,
वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी होता है, सेवरल होता है, ये सब सिनोनिम होते हैं वेरियस का, मतलब जो भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए थे। अब पार्टीज कौन कौन सी थी वो आया हुआ प्रीपोजिशन से बताया, इंक्लूडिंग द कांग्रेस। जो पार्टीज आई हुई थी मीटिंग में उनके बारे में बताया गया है, इंक्लूडिंग इसमें शामिल हैं कांग्रेस शामिल है, सीपीआई शामिल है, जेडीयू शामिल है, एनपीएफ शामिल है, शिवसेना शामिल है, एआईटीसी शामिल है, बीएसपी शामिल है, आप, एमपीपी, एफआईबी, ये सब पार्टीज के नाम हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब इनके प्रतिनिधि पार्टी में शामिल हुए थे। एंड की स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर सीएम श्री ओ आई बी सिंह ही एडेड, ऐसा इन बीरेन सिंह ने जोड़ते हुए बताया। एडेड मीन होता है जोड़ते हुए, ऐड जो होती है वर्ब होती है, एडिशन जो होता है वो नाउन होता है। मतलब उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि आए हुए थे, सीपीआई के प्रतिनिधि आए हुए थे, जदयू के प्रतिनिधि आए हुए, एनपीएफ, जितनी भी पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। और एंड मीन्स और की स्टेक होल्डर्स, जो मतलब मणिपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मतलब जो सत्ता में पहले रह चुके हैं या प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो भी लोग आए हुए थे, जिसमें शामिल है की स्टेक होल्डर, मतलब जो मुख्य लोग हैं वहाँ पर मणिपुर में उनकी बात की गई है, वो की स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब मुख्य लोग होते हैं। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, की स्टेक होल्डर्स में शामिल हैं फॉर्मर सीएम ओ बी सिंह, ओ सिंह शामिल हैं, इनका नाम है। पूर्व, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, फार्मर का सिनोनिम होता है पास्ट, फार्मर का सिनोनिम होता है पास्ट या प्रीवियस, ये सिनोनिम होता है फार्मर का। ओ बी सिंह भी शामिल थे। ही एडेड, ऐसा एन बीरेन सिंह ने जोड़ते हुए कहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।